जी, तो अपनी मेथड ओवरराइडिंग की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपके सामने कोड है। यार सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये कोड कंपाइल होगा कि नहीं होगा। 10 सेकंड लीजिए और देखिए। ठीक है, तो जैसे कि आप देख चुके होंगे कि यार यहाँ पे लाइन नंबर 8 पे वैसे भी एक रेड लाइन आ रही है, एक एरर आ रही है। ये एरर क्या है? ये एरर है कि ये कंपाइल नहीं होगा। तो देखते हैं इस एरर को एक बार समझते हैं क्या कह रहा है। तो यार ये एरर बोलता है कि देर इज नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल इन दिस। तो मेरे को सजेशन दे रहा है कि इंसर्ट सुपर। तो यार देखो, मेरे को सजेशन दे रहा है कि सुपर, यदि यदि एक बात बताओ, यदि मैं इस पूरी लाइन को यहाँ से हटा दूं तो बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर बनता है यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनता है इस तरीके का। तो इस तरीके का यदि मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा जिसमें तुम देखो कि पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या एक इनपुट पैरामीटर ले रहा है, तो ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो खाली मैं यदि यहाँ पे सुपर लिख दूंगा, यदि मैं यहाँ पे सिर्फ सुपर लिख दूंगा इस तरीके से, तो ये मेरे को एरर देगा। ये मेरे को एरर देगा, तो देखो ध्यान से क्या एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड वन आर्ग्यूमेंट बट फाउंड जीरो। क्यों? क्योंकि सुपर कॉल करता है कंस्ट्रक्टर पेरेंट क्लास का, सबसे पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो देखो एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, जब भी आप न्यू भी लिखते हो ना, तो कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होने की कोशिश होती है बी की। लेकिन बी के अंदर बाय डिफॉल्ट मन की आंखों से देखोगे तो एक सुपर कीवर्ड लिखा होता है, ये हिडन होता है। तो सुपर कीवर्ड का काम होता है कि ये सबसे पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। तो कॉल तो सबसे पहले बी का कंस्ट्रक्टर ही होता है, चाइल्ड का ही कंस्ट्रक्टर पहले इनिशियल होने की कोशिश करता है। लेकिन सबसे पहली लाइन सुपर की वजह से पेरेंट का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल हो जाता है। अब पेरेंट का कंस्ट्रक्टर आप ध्यान से देखो तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। आपने एक कस्टमाइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बना रखा है, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पे लिखा है इनपुट। तो यहाँ पे सुपर को भी कोई इनपुट एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, कोई एक्स इनपुट देना पड़ेगा, और बी को भी आपको कुछ इस तरीके से मेंशन करना पड़ेगा, तब जाकर के ये चलेगा। और यहाँ पे भी आपको कुछ एक्स देना पड़ेगा या कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी, 10 वैल्यू देनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका ये चलेगा। बात समझ आती है? तो इससे पहले जो मैंने आपको कोड दिखाया था वो आपका कंपाइल नहीं होगा। ठीक है, उससे पहले आपका कोड कुछ इस तरीके से था। मैं इसको वापस करता हूँ ऐसा। तो ये कंपाइल नहीं होगा। क्यों कंपाइल नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे सुपर कीवर्ड आपने मेंशन नहीं करा हुआ है। सुपर कीवर्ड एक्चुअली आपको क्या एक्सपेक्ट करता है, ये चीज एक्सपेक्ट करता है, एक इनपुट पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे देखो एक्चुअल में सुपर कीवर्ड लिखा है लेकिन वो हिडन है। और वो सुपर कीवर्ड क्या लिखा है, वो ये लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है। लेकिन ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार मैं एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करूं पेरेंट क्लास के अंदर जो कि कोई इनपुट पैरामीटर नहीं ले रहा होगा। लेकिन यहाँ पे तो कंस्ट्रक्टर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसलिए आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। यदि मैं इसको हटा दूं और यहाँ पे इनपुट कुछ ना लूं, देखो एरर चली गई, क्योंकि अब सुपर कीवर्ड जो इंटरनली या हिडन लिखा हुआ है उसको एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मिल गया विदाउट एनी इनपुट पैरामीटर्स, इसलिए ये वर्क कर जाएगा। बट जैसे ही मैं यहाँ पे कोई वैल्यू दे दूंगा इंट एक्स, तो यहाँ पे भी एरर दे देगा, क्योंकि यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट सुपर लिखा होता है वो कोई इनपुट पैरामीटर नहीं ले रहा होता, तो आपको मैन्युअली यहाँ पे लिखना पड़ेगा सुपर 10 या कुछ भी ऐसा कुछ बोल दो। ठीक है, अभी आपका देखो एरर चली गई, अब ये वर्क करेगा। बात समझ आती है? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।